कोई बच्चा रोता है तो पहले हम कैसे चॉकलेट दे देते हैं उसको, ये उस तरीके से समझाना हो गया है कि हमने एक कमेटी बनाई है और कमेटी ये सारी चीज़ के ऊपर जांच करेगी और फिर अपना वो रिपोर्ट पेश करेगी और उसके ऊपर फिर हम लोग फैसला सुनाएंगे। लेकिन ये कमेटी भी हम लोग ये नहीं बोल सकते टोटली कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। सी व्हेन कमेटी इज अपॉइंटेड बाय समबडी, डेफिनेटली वो गवर्नमेंट प्रेशर भी आ जाता है और कोर्ट का प्रेशर भी आ जाता है। मारूफ एडवोकेट मोहतरमा फरहाना शाह साहिबा भी जो है आज के इस किसान आंदोलन में मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। फरहाना शाह जी, जिस तरह से आपने NRC CA में भी एक बहुत अहम रोल अदा किया था, वहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ था, ये सरकार लगातार किसी न किसी ऐसे मुद्दे को लेकर जिससे कि जमहूरी जो निज़ाम है हमारा और जो कानून है उस पर हमलावर हो रही है। NRC CA में भी हमने यही देखा। अब जो है जो किसानों का जो मामला है और किसानों की जो खेती है उनकी ज़मीनों पे कब्जा करने की बात, एक तरह से उनके हाथ में जो किसानी रहेगी नहीं, पूरा कंट्रोल जो अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, इस तरह की सरकार को या इस तरह के कानून को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी के लिए इक्वल राइट्स देता है। और हम आर्टिकल 14 ले लें, आर्टिकल 21 ले लें, हर जगह हर किसी को इतनी अच्छी तरीके से और इतनी सलाहियत से संभाला है, समझाया है कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ हो या फिर सरकार हो। सरकार अगर जैसे कुछ चीज़ें ठीक है, हम लोग बनाते क्यों है कानून बनते वो हम लोगों के ही लिए बनते हैं। ये नहीं है ज़रूरी कि आप ऐसे कानून बनाओ जिससे लोगों को तकलीफ हो, जिससे आम आदमी जो है वो परेशान हो जाए। आखिर हम लोगों को ये सोचना चाहिए, सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो कानून हम लाएंगे या लागू करेंगे उससे हर एक तबके को कोई ना कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर एक तबका अपनी जगह एक सही मुकाम पर रहना चाहिए और उसे आगे चल के, मतलब उस वक्त भी नहीं और आगे चल के भी कोई तकलीफ नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें वो ध्यान में नहीं रखते। बस अभी आज जो सरकार का मुद्दा बन गया है वो ये बन गया है कि गरीब को सिर्फ गरीब ही रहने दो, दलित को दलित ही रहने दो, उनको कहीं ऊपर आना मतलब मुनासिब ही, ऐसी कोई सीढ़ी, ऐसे कोई स्टेप्स ही नहीं लो कि वो आगे चल के ऊपर आए और उनकी कोई तरक्की हो, उनका कोई नाम हो। बल्कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है, बस वो कॉरपोरेट सेक्टर हमेशा वैसे ही कायम रहे, वैसे ही बने रहे और मजबूत किया जा रहा है। जी 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 बिल्कुल, और दबाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो गरीबों के साथ तो ये जैसे ना नाइंसाफी, टोटल नाइंसाफी है जो हमेशा से चलती आ रही है। और अब भी हम लोग सोचते हैं, जैसे बड़े बड़े वादे करते हैं इलेक्शन के वक्त, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बस सरकार बना दिए, आ गए पावर में, तो फिर अपने पावर का गलत ही इस्तेमाल होता है हर किसी का। और जहाँ तक कानून बोले, देखिए लॉ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हर चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट से मानते हैं। लेकिन वहाँ भी आज ये दौर हो चुका है कि इनजस्टिस इज डन एवरीवेयर एंड वी कैन सी दैट वेरी क्लियरली। सो it's less say is better than saying anything। देखिए, सरकार की हथकंडे और किसानों का ये आंदोलन जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना मशवरा दिया, ये समझ सकते हैं मशवरा दिया कि सरकार को जो है इस कानून को, इस बिल को जो है पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो आप क्या समझती है, पोस्टपोन कर देना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, उन्होंने फिलहाल तो स्टे दे दिया है, बट टोटली उसको रिपेल करना ये नहीं चाहते हैं, इसीलिए फिलहाल स्टे दे के रखा है। बिकॉज अभी 26 जनवरी इज ऑल्सो वेरी क्लोज बाय, रिपब्लिक डे है, और जिस हिसाब से हर जगह मुहिम डिले क्यों, मतलब डिले क्यों, इसको डिले करने की बात क्यों है? क्या किसान तो ये सर बात तो ये है कि भाई जो किसानों के खिलाफ जो ये कानून बनाया जा रहा है, उसको किसानों की मांग है कि इसको पूरी तरह रद्द किया जाए, खत्म किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट एक नया रास्ता निकाल रहा है, या सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है? क्या ऐसा लगता है?
वो मतलब एक तरीके के जैसे हम कोई बच्चा रोता है तो पहले हम कैसे चॉकलेट दे देते हैं उसको, ये उस तरीके से समझाना हो गया है कि हमने एक कमेटी बनाई है और कमेटी ये सारी चीज़ के ऊपर जांच करेगी और फिर अपना वो रिपोर्ट पेश करेगी और उसके ऊपर फिर हम लोग फैसला सुनाएंगे। लेकिन ये कमेटी भी हम लोग ये नहीं बोल सकते टोटली कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। सी व्हेन कमिटी इज अपॉइंटेड बाय समबडी, डेफिनेटली वो गवर्नमेंट प्रेशर भी आ जाता है और कोर्ट का प्रेशर भी आ जाता है। तो यू कैन से कि कमिटी टोटली अपना एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव रखेगी। तो ये मतलब ये डिले करना वाला हिसाब किताब है जहाँ पर ऐसे चलता है। बिकॉज सीए एनआरसी का भी वक्त ऐसे ही था, उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था कि हाँ कमेटी बना रहे हैं। निकल जाती है, जब सरकार के हाथ से पूरी बात निकल जाती है और जब देखते हैं कि अब ये आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है, हमारे बस की बात नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकालते हैं जिसकी वजह से हर कोई चुप बैठ जाए, उनको लगे कि हाँ कमेटी कुछ अपना फैसला देगी और हम लोगों के हक में होगा। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल ही नाइंसाफी है। बहुत बहुत धन्यवाद जज़ाकल्लाह बात करने के लिए।